सो फाइनली एक और आईआईटी का फॉर्म जिसमें बताया था मैंने, ये लिस्ट दिया था यहाँ पे, ये लिंक भी है, आप विजिट कर लेना। कोई भी फॉर्म मिस नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब इतने सारे ओपन होते हैं तो कन्फ्यूज़न ज़रूर होता है। तो अब देखिए फाइनली एक और फॉर्म जो कि शायद जो सिर्फ नेट वाले हैं या सिर्फ गेट वाले हैं वो बहुत ही ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ आईआईटी भुवनेश्वर, लास्ट डेट इज 17 अप्रैल। चलिए जल्दी से इसको देखते हैं। So this is the website IIT Bhubaneswar PhD admission autumn semester 23 and 24। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है जो आपके काम की है वो है सबसे पहले एलिजिबिलिटी। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे बायो साइंस डिपार्टमेंट है, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज। ये जो स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज है ये बाकी आईआईटीज़ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो लोग सिर्फ एक बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर वो इंजीनियरिंग रिलेटेड बायो से रिलेटेड वर्क करते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कोर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं यार आईआईटी में तो जा ही नहीं सकते, वो यहाँ पे बहुत इजीली जा सकते हैं किसी भी टाइप की रिसर्च में। माइक्रोबायोलॉजी तक यहाँ पे बहुत अच्छे से है आईआईटी भुवनेश्वर में। सो देखिए ये हैं 3 कैटेगरी, और मुझे लगता है आप लोग जितने भी मेरे को सुन रहे हैं उसमें 99% लोग फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करेंगे, इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर। बिकॉज अभी तक मेरे को कोई भी कमेंट नहीं मिला, इतने सारे हम लोग के रिसर्च फैमिली मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे और यहाँ पे, किसी ने भी स्पॉन्सर्ड पीएचडी का मुझे नहीं पूछा है। बिकॉज जो स्पॉन्सर्ड पीएचडी वाले होते हैं वो ऑलरेडी सारी चीज़ें जानते हैं, कंपनी उनको भेजती है, उनको अच्छा पेमेंट मिलता है, तो वो कन्फ्यूज्ड नहीं होते, ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो चलिए इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर हम देखते हैं। देखिए सबसे अच्छी चीज़ स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ जिससे आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा देख के कि वाओ कि आईआईटी के अंदर भी इतने ऑप्शंस हैं। नाउ दिस इज़ द बायो साइंस, स्कूल ऑफ बायो साइंस के अंदर बायो साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स वगैरह है, ठीक है। तो अब बायो साइंस के अंदर बायो फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नाम लिखा हुआ है, इफ़ यू विल गो इनसाइड द टॉपिक्स विच दे आर डीलिंग, अमेजिंग। इतना काम तो किसी जो बायोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स होते हैं ऑटोनॉमस वहाँ भी नहीं होता। माइक्रोबैक्टीरियम पे काम हो रहा है, स्मॉल हीट शॉक प्रोटीन पे काम हो रहा है, विरुलेंस ऑफ पैथोजेनेसिटी ऑफ टीबी बैक्टीरिया, एक्सप्लोरिंग थेरेपेटिक पोटेंशियल ऑफ पेप्टाइड्स। नाउ दिस इज़ वेरी गुड। एमेलॉइड डिजीजेस, थर्स्ट एरिया इन कैंसर बायोलॉजी, थर्स्ट एरिया इन केमिकल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, वाओ, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, पेप्टाइड्स, प्रोटीन, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। मतलब ये बहुत ही अच्छा स्कोप है जो लोग भी बायोलॉजी के हैं। अब ऐसा नहीं, जो लोग बायोलॉजी के हैं केमिस्ट्री के भी आप देख सकते हो, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे ही डिपार्टमेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, सुपरा मॉलिकुलर केमिस्ट्री, डिज़ाइन सिंथेसिस, सब कुछ अवेलेबल है आईआईटी भुवनेश्वर में। फिजिक्स में आओगे तो आप फिजिक्स में भी थर्स्ट एरिया में जब देखोगे तो सारे ऑप्शंस मिलेंगे, नैनोफोटोमिक्स, प्लाज्मोनिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स सारे हैं। मैथमेटिक्स हो गया, फिर अर्थ, ओशन एंड क्लाइमेट साइंस भी इसके अंदर है, उसमें भी 2 अलग डिपार्टमेंट्स हैं। फिर तो ये इंजीनियरिंग के आ गए, इलेक्ट्रिकल साइंस। ह्यूमैनिटी के लोग पूछते हैं यार ह्यूमैनिटी के सर नहीं के कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो देखिए इससे अच्छा ऑप्शन क्या मिलेगा, आपने नेट और गेट कर रखा है। ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट, सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर भी, सिर्फ नाम नहीं लिखा है, अंदर के सब्जेक्ट भी मेंशन है कि किस किस टॉपिक पे काम हो रहा है। फिर सिविल आ गया, मैकेनिकल आ गया, मिनरल्स आ गया, मेटलर्जी, ये सारे इंजीनियरिंग के हो गए। अब जो आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये ध्यान से सुनिएगा, आप लोग खुश हो जाएंगे देखने के बाद, और इसको अप्लाई ज़रूर करना। ये तो देखिए है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपने स्टडीज़ क्या कर रखी है, बैचलर्स और मास्टर्स वो वाला। अभी नीचे हम और देखेंगे। अब जितने भी इंजीनियरिंग के स्कूल में आप अगर एंट्री करना चाह रहे हो तो आपके पास 2 चीज़ होना ज़रूरी है, या तो मास्टर्स और गेट या बैचलर्स और गेट। गॉट इट? ये बहुत ज़रूरी है अगर ये इंजीनियरिंग के केस में, नॉट फॉर ऑल। अब आ जाते हैं हम बेसिक साइंस के केस में। देखिए बेसिक साइंस में मास्टर्स अगर आपके पास है 60% के साथ यू आर एलिजिबल, और अगर आपके पास गेट या नेट है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ है, तो आप ये दोनों चीज़ें क्वालिफाई कर रहे हो और आप एलिजिबल हो। 10th के बाद के मार्क्स 60% होना ज़रूरी है। ये एक कैच है इसके अंदर एलिजिबिलिटी में। तो जितने भी बेसिक साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो
सिर्फ बैचलर और मास्टर्स को छोड़ के ये ज़रूर देख लें कि उनके 11th 11th 12th में 60% से नीचे नहीं होने चाहिए। काफ़ी लोगों के कमेंट से सर हमारे 58% है, 59% है। तो जिनका 10th 12th तक किसी में भी अगर 60% के नीचे है और उसने JRF भी निकाल रखा है तो वो एलिजिबल अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल, ये 3 एलिजिबिलिटी ज़रूर देख लेना। उसके बाद आ जाते हैं, ये इन्होंने बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन दिया है कि कौन लोग गेट में एलिजिबल हैं एंड ऑल दोज हु आर इन नेट विदाउट JRF। आई एम टेलिंग यू विदाउट JRF, जिसके पास सिर्फ नेट है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, फंडिंग आपको IIT प्रोवाइड करेगा। देखिए, जो गेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल साइंस, अर्थ साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैकेनिकल साइंस, इन सब जगह पे एलिजिबल हैं। बेसिक साइंस में भी ये सारे डिपार्टमेंट्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर आपने गेट निकाला है तो। अब बात कर देते हैं LS की। इन्होंने बिल्कुल क्लासीफाई कर रखा है कि किस स्कूल के अंदर कौन कौन सी ब्रांच में है। जैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिकल साइंस में आप ले सकते हैं। अगर मैं मैकेनिकल और बेसिक साइंस में आ जाऊँ तो ऑलमोस्ट सारे हैं। जो बेसिक साइंस में गेट वाले कर सकते हैं वो नेट वाले भी कर सकते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग इसीलिए परेशान होते हो। बट मैं गेट और नेट जो लोग नहीं कर रखे हैं उसके ऊपर भी आज एक वीडियो डालूंगा। अगर आप लोगों ने काफ़ी कल कमेंट्स किए थे कि जिसके पास गेट और नेट नहीं है वो IIT में कैसे एंटर करे, डेफिनेटली मैं बताऊँगा उसका। फिर ये स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज है, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हम बात नहीं करेंगे। जो लोग बाहर से इंडस्ट्री ओरिएंटेड होते हैं ये उन लोगों के लिए है, किसी प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं तो इसको अप्लाई करिए। एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ही कम है, सिर्फ 500 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एग्जम्प्टेड है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो आई इंसिस्ट ऑल द फीमेल कैंडिडेट्स, किसी भी कैटेगरी के हो, फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करो। अगर ऑप्शन मिलता है जिस स्कूल में एलिजिबल हो वहाँ पे जाओ और इसको अप्लाई करो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन बनाना है, सैम्पल फॉर्म भी अवेलेबल है। उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो कि सर इसके अंदर क्या फिल करना है, इसमें नहीं करना है, तो यू जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप और मुझे बता देना, जिससे कि अभी हम IIT के अंदर जो SOP और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स जो मांग रहा है उसके ऊपर भी आज एक वीडियो बिल्कुल अलग तरीके से अपलोड होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।